हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ शालू यादव फ्रॉम टारगेट फॉर आईक्यू। और आज करेंगे हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टॉप 50 क्वेश्चंस का पार्ट 2 करेंगे आज हम लोग। और इस पे ज़्यादा फोकस इसलिए है बिकॉज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से रेज होते हैं। तो इसकी जितनी ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं रिकमेंड करूँगी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए कि एटलीस्ट अगर कोई क्वेश्चन आए तो इसमें से मिस ना हो आपका। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज। तो इंडिया में फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट कौन थे? इसके फादर ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, देखो एक चीज़ में इसमें और बता देती हूँ मैं आपको कि आपकी कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट में कौन थे? आपके बाल गंगाधर तिलक। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके थे? आपके मॉडरेट के। लोकमान्य तिलक वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंडियन लीडर एक्टिविस्ट. He was the first leader of the Indian independence movement. He was the father of extremist movement and the British colonial authorities regularly called him father of India unrest. ये मैं आपको बोलूँगी, आप अपने नोट्स में इसको मेंशन कर लो क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट, या फिर किसे फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? आपके बाल गंगाधर तिलक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टू सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट फाउंडेड इन इंडिया इन 1875 वर। तो कौन से मूवमेंट थे आपके? ब्रह्म समाज या प्रार्थना समाज, आर्य समाज, या फिर रामकृष्ण, या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड आर्य समाज, या फिर अलीगढ़ मूवमेंट एंड सर्वेंट सोसाइटी। तो कौन से थे आपके? थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड आर्य समाज। The Arya Samaj is the monotheistic Hindu reform movement founded in India by स्वामी दयानंद सरस्वती. इसे अपनी नोट्स में मेंशन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है दैट हु इज़ द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। तो कौन है आपके? ये स्वामी दयानंद। ठीक है, इन 1875। और कहाँ हुआ था ये? आपके बम्बई में। और वैसे ये थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ पे हुई, किसने करी थी? आपकी मैडम HP वलावस्ती एंड कर्नल HS ऑलकॉट। ठीक है, दोनों चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी नोट्स में मेंशन कर लीजिए इस चीज़ को। और कहाँ पे फाउंड हुई थी? अदियार नियर मद्रास इन 1886। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मूवमेंट गॉट द सपोर्ट फ्रॉम बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। तो किस आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम दोनों का समर्थन मिला था? तो कौन सा मूवमेंट था? ये था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और ईयर याद रखना, मैं साथ के साथ बताती जा रही हूँ आपको। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब था आपका? 1920। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ साथ मुस्लिम्स ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट करा था? खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, याद है ना आपको क्या रीज़न था खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करने का? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टर्की के जो खलीफा थे, तो ब्रिटिश की उनसे जो लड़ाई थी, जो उन पे अटैक करा था, तो उसके विद्रोह से नाराज़ होके जो हमारे इंडियन मुस्लिम्स थे उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करा था। ईयर क्या था? 1920, दोनों मूवमेंट का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का भी और आपके खिलाफत मूवमेंट का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम द क्विट इंडिया मूवमेंट विच स्टार्टेड ऑन 9 अगस्त 1942, व्हाट अदर सेंसेशनल एक्टिविस्ट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स वर डन ऑन 9 अगस्त? हाँ, डन ऑन 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को शुरू हुई भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा 9 अगस्त को स्वतंत्रता सेनाओं की ओर से कौन सी केज गतिविधियाँ हुई थी? तो कौन सी थी? ये थी आपके काराकोरी मेल ट्रेन रॉबरी। ट्रेन लूटी गई थी पूरी, हमारे लोगों ने लूटी थी। ठीक है, तो ऑन 9 अगस्त 1925 काराकोरी मेल ट्रेन रॉबरी टुक प्लेस एट द टाउन ऑफ काराकोरी अबाउट 10 माइल्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ लखनऊ. द रेडर्स वर मेंबर्स ऑफ हिंदुस्तान. ये इंपॉर्टेंट है कि थे कौन, किसके मेंबर्स थे वो? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के। ठीक है, ओके, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल गवर्नमेंट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एट. पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ पे बनाई गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे? ये बनाई गई थी आपके बलिया में. ठीक है, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश इन अ पार्ट ऑफ इंडिया दैट इज इन बलिया. किसने बनाई थी? कौन थे? ये थे आपके चिट्टू पांडे. और तेमलुक कहाँ के? बंगाल के. और सतारा कहाँ? महाराष्ट्र के. द पैरेलल गवर्नमेंट ऑफ सतरन फॉर लॉन्ग टाइम कंपेरेटिवली टू अदर. ओके, डू और डाई, करेंगे या मरेंगे. गांधी जी गेव दिस मंत्रा टू नेशन ऑन द ईव ऑफ विच मास मूवमेंट. तो ये डू और डाई वाला स्लोगन उन्होंने किस मूवमेंट में दिया था? ये था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट. और कब, कौन सा ईयर था इसका? 1942. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन सा था आपका? अभी डिस्कस करके आए हैं 1920. और रॉलेट सत्याग्रह. ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह पता है ना? रॉलेट एक्ट आया था, कब आया था? रॉलेट एक्ट कब आया था आपका? 1919 में. चलिए,
Quit India movement was started on 8 August 1942 in Bombay under the leadership of Mahatma Gandhi. Fine. In this movement, he gave a slogan, "Do or die." Mahatma Gandhi gave this slogan first time during this movement. Okay. So next question है आपका, in violation of salt law, गांधी जी started a movement called. तो salt law के उस पर कौन सा movement था? ये था आपका civil disobedience movement. ठीक है, इसके बेसिस पे क्या हुआ था फिर आपके सॉल्ट लॉ ब्रेक किया गया था. गांधी जी मूव करे थे कहाँ से? साबरमती से डांडी तक और अपना सॉल्ट बनाया था. फाइन, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. टू वॉयलेट सॉल्ट लॉ गांधी जी डिसाइडेड टू मार्च. कहाँ से कहाँ तक गए थे? डांडी मार्च के क्वेश्चंस आते हैं. साबरमती से कहाँ गए थे? डांडी तक गए थे. कौन सी डेट थी आपकी? इससे कई सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, तो एक हेडिंग डालो डांडी मार्च और उससे रिलेटेड जस्ट पॉइंट बना के लिख लो कि कहाँ से कहाँ तक गए. फ्रॉम साबरमती टू डांडी कौन सी डेट थी? 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930. और कितने डेलीगेट्स थे? 78. ठीक है. और कौन सा मूवमेंट, बेसिकली कौन सा मूवमेंट स्टार्ट कराया था इन्होंने? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. Okay, so next question is, which of the following was not one of the points stressed by Mahatma Gandhi while exhorting the people to join the Quit India movement? कौन सा पॉइंट नहीं था? forget the differences between the Hindu and Muslim and think of yourself as Indians. भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु पर जोर नहीं दिया? हिंदू और मुसलमानों के बीच के अंतर को भूल जाओ और खुद को भारतीय समझो. ये फर्स्ट पॉइंट है. दूसरा आपका, द our quarrel is not the British people, we fight their imperialism and we must purge ourselves of hater. हमारा झगड़ा ब्रिटिश लोगों से नहीं है, हम उनके साम्राज्यवाद से लड़ते हैं और हमें खुद को नफरत से साफ करना है. थर्ड है आपका, फील फ्रॉम टुडे दैट यू आर अ फ्री मैन एंड बोथ अ डिपेंडेंट ऑन डू और डाई, ईदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट. आज से महसूस करें कि आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं और पॉट एक आश्रित है. करो या मरो, या तो भारत को आज़ाद करो या कोशिश में मर जाओ. लास्ट है आपका, फ्रीडम ऑफ इंडिया इज़ एन एंड दैट विल प्यूरिफाई ऑल मीन्स एम्प्लॉयड टू अचीव इट. भारत की स्वतंत्रता एक लक्ष्य है जो इसे प्राप्त करने के लिए नियोजित सभी साधनों को शुद्ध करेगा. तो कौन सा पॉइंट है? बेसिकली इसके ध्यान से पढ़ो, ऊपर के सारे पॉइंट्स आपके मैच करते हैं. 10 पॉइंट्स. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? डी पॉइंट. फाइन. फ्रीडम ऑफ इंडिया इज एन एंड दैट विल प्यूरिफाई ऑल मीन्स ऑफ एम्प्लॉयड अचीव. इट वॉज नॉट वन ऑफ द पॉइंट्स स्टेट्स बाय महात्मा गांधी. ठीक है, ये वो पॉइंट था जो महात्मा गांधी ने मेंशन नहीं किया था. अदरवाइज आपके ऊपर के तीनों पॉइंट्स मेंशन थे बाय महात्मा गांधी. कौन से मूवमेंट के टाइम? टू ज्वाइन क्विट इंडिया मूवमेंट. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर डिड गांधी जी स्टार्ट सत्याग्रह मूवमेंट? तो सत्याग्रह मूवमेंट किस टाइम पे स्टार्ट करा था उन्होंने? 1970. देखो सत्याग्रह है, इसमें सॉल्ट सत्याग्रह भी पूछ लेता है, तो सॉल्ट सत्याग्रह का था, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड हो गया आपका. तो अभी ऊपर वाला क्वेश्चन कराया हमने, उसे आपको देखना है तो आप देख लेना. ठीक है. अच्छा, इसे चंपारण की बात आई है यहाँ पे. चंपारण से मैं एक क्वेश्चन और बता देती हूँ कि चंपारण का कैसे घूम फिर के क्वेश्चन आ जाता है. ये पूछ लिया जाता है आपसे कि इंडिया में गांधी जी का फर्स्ट मास मूवमेंट कौन सा था. ठीक है, तो फर्स्ट मास मूवमेंट कौन सा था? चंपारण मूवमेंट था उनका पहला मूवमेंट. याद रखना इस चीज़ को, क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी पूछ लिए जाते हैं आपसे. गांधी जी स्टार्टेड फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट कब करा था उन्हें? 1909 में. तो साउथ अफ्रीका में करा था. इंडिया में कौन सा करा था? 1970 में. कौन सा? फ्रॉम चंपारण. ठीक है, जिसे क्या नाम दिया गया है? चंपारण मूवमेंट. ओके. नेक्स्ट है आपका, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हैज़ बीन लॉन्च बाय गांधी जी इन द ईयर. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन से ईयर में हुआ था? 1920. और इसी के साथ आप खिलाफत मूवमेंट भी साथ के साथ याद रखना. The non-cooperation movement was a significant but short phase of the Indian independence movement from British rule. It was led by Mahatma Gandhi after the Jallianwala Bagh massacre and lasted from 1920 to January 1922. ये याद रखना कब से कब तक हुआ? 1920 से फरवरी 1922. और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद क्यों हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों हटाया गया, बाद में किस लिए हटाया गया, क्योंकि 1922 में चौरा चौरी इंसिडेंट हो गया था. और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था और इसमें चौरा चौरी में क्या हो गया था? वायलेंस हो गया था, मार दिया गया था. ठीक है, 22 पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन के अंदर ही जला के. फाइन. तो इस वजह से क्या हुआ? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया और इसका जिम्मेदार किसे ठहराया गया? गांधी जी को. नेक्स्ट है आपका ऑल इंडिया. Okay, so next question is, All India States People Conference formed in 1927 launched popular movement in. हाँ जी,
तो क्या है आपका 1927 में घटित अखिल भारतीय राज्य पीपल्स कॉन्फ्रेंस में ने लोकप्रिय आंदोलन की शुरुआत की थी। तो किसने की थी? प्राइंसली स्टेट्स थी आपकी, ब्रिटिश प्रोविंस थे, ट्राइबल एरियाज थे, या फिर आपके हिली एरियाज थे। ये कौन थे आपके? प्राइंसली रियासतों ने। ठीक है। द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन बॉम्बे। ये याद रखना, ठीक है। कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। फर्स्ट सेशन कब हुआ? दिसंबर 1927। द कॉन्फ्रेंस ब्रॉट टुगेदर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ इंडियन प्राइंसली स्टेट्स इंक्लूडिंग बड़ौदा, भोपाल, ठीक है, हैदराबाद एक्सेट्रा। Okay, so next question is who among the following freedom fighters opposed the Annie Besant's idea of launching home rule movement? होम रूल मूवमेंट है, होम रूल मूवमेंट आ गया तो ईयर बता देती हूँ मैं आपको, 1916 इंपॉर्टेंट है। होम रूल मूवमेंट से कई सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं, पहले भी बता चुकी हूँ, अब भी बता रही हूँ। क्वेश्चंस कैसे होते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, देखना चाहें तो देख सकते हैं, और सुनना तो है ही। अच्छे से सुन लो कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं होम रूल मूवमेंट से रिलेटेड। होम रूल मूवमेंट में आपके दो लीडर्स इंपॉर्टेंट है। कौन है आपके? एक एनी बेसेंट है, वो यहाँ पे है, और दूसरे कौन से आपके? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। अब इनके क्या आते हैं? इन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट करे थे दोनों ने। बाल गंगाधर तिलक के कौन से न्यूज़पेपर थे आपके? मराठा एंड केसरी। ऐसे ही एनी बेसेंट के कौन से थे? ठीक है, कॉमनवेल्थ हो गया आपका, और एक न्यू इंडिया। फाइन। अब ये पूछे जाते हैं, और मराठा किस लैंग्वेज में था, केसरी किस लैंग्वेज में था। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि एनी बेसेंट ने कौन से रीजन में स्टार्ट करा था होम रूल मूवमेंट, और बाल गंगाधर तिलक ने कौन से रीजन में स्टार्ट करा था। ये क्वेश्चन है आपके होम रूल मूवमेंट से, इतना ही क्वेश्चन आते हैं, बस इसको ऐसे ही पढ़ लो अच्छे से। ये जो पॉइंट्स बताए हैं यही पॉइंट्स आप देख लो। ओके, सो क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं कि होम रूल मूवमेंट को किसने अपोज किया था आइडिया को। तो किसने करा था? ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक तो थे ही इस मोमेंट में। द गोपाल कृष्ण गोखले फ्रीडम फाइटर अपोज द एनी बेसेंट्स आइडिया ऑफ लॉन्चिंग होम रूल मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायो लीडर्स रेफर्स टू एज लाल बाल पाल। लाल बाल पाल किसे बोला जाता है? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, इन्हें क्या बोला जाता है? लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इंडिया द वाहिबी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय। वाहिबी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था भारत में? वाहिबी आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका, इसमें से कोई नहीं है क्योंकि आपके ये 1820 के टाइम पे था। ठीक है, 1820 से 1821 तक, तो इसमें नहीं मेंशन है, कभी इसमें कुछ लगा के आ जाओ आप। ओके, ठीक है। तो क्या था आपके वाहिबी मूवमेंट? 1820 से 20, और ये सैयद अहमद वॉज द फाउंडर ऑफ द वाहिबी मूवमेंट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फाइन, चलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिलेटेड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पहली स्टेटमेंट क्या है? इट एम टू रेजिस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स, प्रोटेस्टर्स विल रिफ्यूज टू बाय ब्रिटिश गुड्स, अडॉप्ट द यूज ऑफ लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड पिक लिकर शॉप। नॉन कॉपरेशन के बारे में है, तो नॉन कॉपरेशन का मतलब मोटिव क्या था? देखो नाम से ही है, नॉन कॉपरेशन मीन्स नॉन कॉपरेट नहीं करना है हमें ब्रिटिशर्स को किसी भी चीज़ में, ना उनकी चीज़ें हमें यूज़ करनी है, ना उनके कपड़े यूज़ करने, ना उनके ऑफिसेज यूज़ करने, ना उनके स्कूल कॉलेजेस यूज़ करने। हमें जो भी करना है अपना ही करना है, उनका हमें कुछ यूज़ नहीं करना है। मतलब बेसिकली हमें हर चीज़ उनकी बॉयकॉट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो मैच कर रहा है। अगला इन्होंने क्या बोला है इसमें? द आइडिया ऑफ अहिंसा एंड द नॉन वायलेंस एंड गांधी जीज एबिलिटी टू रैली हंड्रेड्स ऑफ thousands of common citizens toward the cause of Indian independence were first seen on large scale in movement through the summer in 1920. They feared that the movement might lead to popular violence. ठीक है, एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन असहयोग आंदोलन से संबंधित सही हैं? ठीक है, पहला है आपका, इसका उद्देश्य अहिंसक तरीकों से भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करना था। प्रदर्शनकारी ब्रिटिश सामान खरीदने से मना कर देंगे। स्थानीय हस्तशिल्प के क्या है उपयोग करेंगे और शराब की दुकानों पर ध्यान देंगे। चलिए, दूसरा है अहिंसा और अहिंसा के विचार और भारतीय स्वतंत्रता के कारण सैकड़ों हजारों आम नागरिकों को एकजुट करने की गांधी की क्षमता पहली बार 1920 की गर्मियों में इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर देखी गई थी। उन्हें डर था कि आंदोलन लोकप्रिय हिंसा का कारण बन सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब बताइए, तो दोनों पॉइंट सही हैं आपके इससे रिलेटेड, तो क्या हो जाएगा आपका? बोथ 1 and 2। चलिए,
ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन March 12, 1930 बाय। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को किसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? आस्किंग द वायसराय थ्रू अ लेटर कंटेनिंग 11 पॉइंट्स प्रोग्राम टू रिमूव द इविल ऑफ द ब्रिटिश पीपल, ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन की बुराई को दूर करने के लिए 11 सूत्रीय कार्यक्रम वाले पत्र के माध्यम से वायसराय को से पूछना, या फिर डांडी मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, या फिर नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च, और आस्किंग द पीपल टू टेक पूर्ण स्वराज प्लेस, या लोगों को पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए कहना, या फिर लॉन्चिंग द नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स कैंपेन। तो क्या हो जाएगा इसमें, कैसे शुरुआत हुई थी इसकी आपकी? ओके, सॉरी, आई जस्ट लॉस्ट द क्वेश्चन, लेट मी गेट बैक टू इस, सॉरी। ओके, विच क्वेश्चन इट वाज? 16, सॉरी। हाँ, ओके, फ्लो टूट जाता है एक। ओके, 16 क्वेश्चन है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई थी? तो बेसिकली किससे हुई थी? ये था आपका डांडी मार्च, सॉल्ट लॉ तोड़ के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके, द 24-day march lasted from 12 March 1930 to 6 April 1930 as a direct action campaign of tax resistance and non-violent protests against the British salt monopoly. It gained worldwide attention, which gave impetus to the Indian independence movement and started the nationwide civil disobedience movement. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू। तो अभी डिस्कस किया है हमने, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस इंसिडेंट की वजह से वापस ले लिया गया? चौरा चौरी, और ये कब हुआ था आपका? 1922। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, द सोशलिज्म इज इसेंशियल अ मूवमेंट ऑफ। तो किसका था? इंटेलेक्चुअल का था, द मिडिल क्लासेस का था, पुअर का था, या फिर वर्कर का था? तो ये किसका था? ये था आपका वर्कर का। ठीक है, the socialism is a social and economic system characterized by social ownership of the means of production and cooperative management of the economy. Fine. Modern socialism originates from the 18th century intellectual and working class political movement that criticized the effect of industrialization and private property on society. So it is essentially a movement of the worker. Fine. Okay. सो व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट का दूसरा नाम क्या था? तो क्या था आपका? ये था अगस्त क्रांति। ठीक, द क्विट इंडिया मूवमेंट और द अगस्त मूवमेंट वाज अ मूवमेंट लॉन्च्ड एट बॉम्बे सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बाय महात्मा गांधी। कब हुआ था ये मूवमेंट स्टार्ट? 8 अगस्त 1942 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, डिमांडिंग एन एंड टू द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका, विच वन इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट? तो इसमें आपसे करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है, तो ये ऑर्डर आपको तब पता होगा जब आपको इनकी डेट्स पता होंगी सबकी। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब था आपका? 1942। कैबिनेट मिशन प्लान कब था? पूना पैक्ट कब था? तो ये तब हो पाएगा जब आपको पता होगा, इसलिए एक बार देख लो। हाँ जी, तो कब था पूना पैक्ट? कब था आपका? 1932। शिमला कॉन्फ्रेंस कब था आपका? 1945। क्विट इंडिया मूवमेंट कौन था आपका? कब था? 1942। और कैबिनेट मिशन प्लान कब था आपका? 1946। तो आपको इसे ऑर्डर में लगाना है, तो ऑर्डर के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, इन द एब्सेंस ऑफ गांधी द क्विट इंडिया मूवमेंट हैड बीन लेड बाय। तो क्विट इंडिया मूवमेंट को कौन लीड कर रहा था गांधी के एब्सेंस में? हाँ, तो ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे आपके, अरुणा असफ अली थे, सरोजनी नायडू थे, या फिर आपके दादा भाई नौरोजी थे? तो कौन थे? कौन लीड कर रहा था? ये थे अरुणा असफ अली। Aruna Asif Ali was an Indian independence activist. She is widely remembered for hosting the Indian national flag at, देखो ये चीज़ important है आपके लिए, ऐसे questions तभी आते हैं निकल के जब हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQ questions practice करते हैं। तो अरुणा आसिफ आ गया ना, क्या है? She is widely remembered for hosting the Indian national flag at Govind Tank मैदान in Bombay during the Quit India movement. अपने नोट्स में मेंशन कर लो, आई विल रिकमेंड यू टू सीरियसली राइट डाउन दिस पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट इज टू ग्रेट सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स ऑफ द 19th century हु प्रोवाइडेड इंस्पिरेशन टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट वर। कौन थे ये आपके 19वीं सदी के दो महान सामाजिक धार्मिक सुधारक जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरणा प्रदान की थी? वे कौन थे?
हाँ जी, तो दयानंद सरस्वती या फिर विवेकानंद। यहाँ पे देखो इंडियन नेशनल मूवमेंट में पूछा है सोशल रिलीजन, तो कौन थे आपके? दयानंद सरस्वती या फिर विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय या फिर देवेंद्र नाथ, एम.जी. रनाडे या फिर डी.के. कार्वे या फिर केशव चंद्र सेन या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो कौन थे? ये थे आपके दयानंद सरस्वती एंड विवेकानंद। ठीक है। द टू ग्रेट socio-religious reformers of 19th century who provided inspiration to the Indian national movement were Dayanand Saraswati and Vivekanand. Next है आपका the non-cooperation movement was suspended in in February 1922 on the account of, तो किस मूवमेंट की वजह से वापस ले लिया गया था? चौरा चौरी इंसिडेंट। ठीक है, ओके हाँ जी, तो ठीक है, गांधी जी को इस मूवमेंट की वजह से अरेस्ट कर लिया गया था, उनको जिम्मेदार माना गया था इस चौरा चौरी इंसिडेंट का, और 6 साल की फिर उन्हें सज़ा हुई थी। ही वॉज इम्प्रेस फॉर 6 years फॉर पब्लिशिंग सेडिशन मटीरियल। फाइन। नेक्स्ट है आपका द बहुदन मूवमेंट हैड बीन स्टार्टेड बाय। भूदान आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये थे आपके विनोबा भावे। द भूदन, ठीक है, Bhudan movement or the land gift movement was a voluntary land reform movement in India started by Acharya Vinoba Bhave in 1951 at Pochampalli village, which is now in Telangana, India, and known as Bhudan Pochampalli. चलिए, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज द रीजन फॉर द विड्रॉ ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? रिपीट क्वेश्चन है, आई एम सॉरी। ठीक है, कौन सा है आपका? चौरा चौरी इंसिडेंट। चलिए, Where did Gandhi ji call the non-cooperation movement committee to announce the suspension of non-cooperation movement? non-cooperation movement को विड्रॉ करने के लिए गांधी जी ने कहाँ पे बुलाई थी मीटिंग कांग्रेस की? तो कहाँ पे आई थी ये आपकी? बरदौली में थी, पूना में थी, कैलकाटा में थी या फिर मद्रास में थी? तो कहाँ पे थी? आपकी बरदौली में। The non-cooperation movement was withdrawn after the Chora Chori incident in February 1922. The working committee of the Congress met at Bardoli on 11 and 12 February 1922 and passed a resolution suspending mass civil disobedience till the atmosphere was perfectly non-violent. Fine. चलिए, अगला क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? रजिस्ट्रेशन ऑफ द ओल्ड स्टेटस ऑफ द खलीफा एंड अटेनिंग ऑफ स्वराज फॉर इंडिया, या फिर खलीफा की पुरानी स्थिति की बहाली और भारत के लिए स्वराज की प्राप्ति। हाँ, यही मेन पॉइंट था। अगली भी पढ़ लेते हैं। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पंजाब एंड रॉन्ग एंड विड्रॉल ऑफ द रॉलेट एक्ट। पंजाब की गलतियों और रॉलेट एक्ट को वापस लेने का विरोध। ओके, लिफ्टिंग ऑफ मार्शल लॉ फ्रॉम पंजाब एंड विड्रॉल ऑफ रिपेंसिव लॉ, या फिर पंजाब से मार्शल लॉ हटाने और दमनकारी कानून को वापस लेने। सारे पॉइंट्स हैं या सारे पॉइंट्स नहीं है? तो मेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या था? रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड स्टेटस ऑफ खलीफा। क्या था वो? खलीफत मूवमेंट जो था उसकी डिमांड थी, एंड अटेनमेंट ऑफ स्वराज फॉर इंडिया। ठीक है, चलिए, इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू डैश टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग कॉटन मिल वर्कर। तो कहाँ गए थे कॉटन मिल वर्कर के लिए? 1980 में महात्मा गांधी कपास मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने के लिए कहाँ गए थे? तो कहाँ गए थे? अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद मिल वर्कर्स को सपोर्ट किया था इन्होंने। खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, द खेड़ा सत्याग्रह ऑफ 1980 इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश राज वॉज अ सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज बाय मोहनदास करमचंद गांधी। इट वॉज अ मेजर रिवॉल्ट इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इट वॉज द थर्ड, ये याद रखना, फर्स्ट ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, और ये वाला कौन सा आपका? थर्ड हो गया, थर्ड सत्याग्रह मूवमेंट आफ्टर चंपारण एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? चंपारण हो गया, दूसरा अहमदाबाद मिल हो गया, और थर्ड मूवमेंट कौन सा हो गया आपका? खेड़ा मूवमेंट हो गया ऑफ 1918। चलिए, नेक्स्ट है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज़ ऑफ हंगर स्ट्राइक एज वेपन? तो हंगर स्ट्राइक वाला ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरियसली ट्रस्ट मी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है ये, कि पहली बार हंगर स्ट्राइक कौन से मूवमेंट में की थी गांधी जी ने? तो किस में की थी? ये की थी अहमदाबाद स्ट्राइक में। ठीक है, Ahmedabad mill strike in 1918 was one of the initial movement led by Gandhiji in the beginning of 20th century. After his return from South Africa, it was one of the formative events in the political career of Mahatma Gandhi. The Home Rule movement was aimed at, okay, so Home Rule movement का main motive क्या था? Home Rule movement, Home Rule,
ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, मतलब हमारा घर है तो हम रूल करेंगे उस पर। सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ठीक है, होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता, या फिर ब्रिटिश राज्यमंडल के भीतर भारत के लिए स्वशासन, ये मेन मोटिव था। और कौन लीड कर रहा था इस मूवमेंट को? एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट गेव न्यू होप टू द कंट्री। द मोमेंट ऑफ इंग्लैंड्स डिफिकल्टी is the moment of India's opportunity. She started the Home Rule League movement to be later supported fully by Tilak. It aimed at self-government for India within the British Commonwealth. Okay. 31 है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैड पायनियर्ड द खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? आपके अली ब्रदर्स थे या फिर मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान। तो खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट करा था? आपके अली ब्रदर्स ने। ठीक है, अ कैंपेन इन डिफेंस ऑफ द खलीफा वॉज लॉन्च लेड इन इंडिया बाय ब्रदर्स। कौन से थे अली ब्रदर? क्या नाम था? शौकत एंड मोहम्मद अली, एंड बाय अब्दुल कलाम आज़ाद। द लीडर्स जॉइन फोर्सेज विद महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉर इंडिया फ्रीडम, प्रोमिसिंग नॉन वायलेंस इन रिटर्न फॉर हिज सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, चलिए, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? हाँ जी, कब हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था आपका 1920। ठीक है, 1942 में क्या था? क्विट इंडिया मूवमेंट था, याद है ना आपको? ओके, चलिए, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कुका मूवमेंट इन पंजाब वॉज और वर। पंजाब में कुका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को उनकी गलतियों और अंधविश्वासों से शुद्ध करने के लिए, या फिर सिख संप्रदाय का पुनरुद्धार करने के लिए, या फिर दोनों आपके मोटिव थे? तो कुका मूवमेंट का मेन जो मोटिव्स थे, ठीक है, क्या उद्देश्य थे? बोथ ए एंड बी। टू प्यूरिफाई सिख रिलीजन ऑफ इट्स अब्यूज एंड सुपरस्टिशियस, या द रिवाइवल ऑफ द सिख सोवेरिटी। फाइन, चलिए, हाँ, दे वांटेड कास्ट अबॉलिशन, परमिशन ऑफ इंटर, ये मेन थे। ठीक है, जो जिसके लिए वो लोग काम कर रहे थे, कुका मूवमेंट था। परमिशन ऑफ इंटर मैरिजेस, विडो रीमैरिज, अब्सटेनेंस फ्रॉम देसी लिकर, मीट एंड ड्रग्स। व्हेन वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी? व्हेन वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी? ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, स्टोरी के फॉर्म में समझा चुकी हूँ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने का मोटिव क्या था, क्यों ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे आपसे बेसिकली यही पूछा गया है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, व्हेन वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। तो कब स्टार्ट किया गया था? ये था आपका जलियांवाला बाग मैसेकर 1919। ठीक है, में रॉलेट एक्ट आया था, जिसकी वजह से क्या हुआ? जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। और उसकी अच्छा चलो बता देती हूँ, छोटी सी स्टोरी है, मतलब स्टोरी के फॉर्म में समझा देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। फाइन, देखो 1990 में रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट में क्या कहा था कि हम किसी को भी जब भी हमें लगेगा कि हाँ कुछ गलत है, ऐसी है, तो हम उसे विदाउट ट्रायल अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस बेसिस पे क्या हुआ था, हमारे 2 लीडर्स अरेस्ट हो गए थे, डॉक्टर सैफुद्दीन एंड खिचलू। ठीक है, सत्यपाल एंड खिचलू। फाइन, तो ये 2 हमारे लीडर्स अरेस्ट हो गए थे। इनके अरेस्ट के लिए जलियांवाला बाग में मीटिंग बुलाई गई थी, और वहाँ पे फिर क्या हुआ था? जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, वो सब आपको पता है। तो रॉलेट एक्ट की वजह से क्या हुआ? जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। और जलियांवाला बाग इंसिडेंट की वजह से क्या हुआ? ये एक ऐसा जलियांवाला बाग ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि सभी लोग, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, और सबके मन में गुस्सा था, बिकॉज ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिससे सब लोग कांप उठे थे कि ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ? फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, सबके अंदर गुस्सा हुआ, और फिर सब ने डिसाइड किया कि वो लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और ब्रिटिशर्स को किसी भी चीज़ में सपोर्ट अब नहीं करेंगे। रीज़न समझ में आ गया? ये 3 एक साथ चलते आ रहे हैं, आपके 4 हो गए। नॉन कॉपरेशन के साथ खलीफा मूवमेंट भी तो हो गया। ठीक है, चलो, नेक्स्ट है आपका, विच वॉज द मेन कॉज फॉर स्टार्टिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942? क्विट इंडिया मूवमेंट का मेन रीज़न बताइए क्या था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या था? फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? तो क्या था? क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन फेल टू फुलफिल द डिजायर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है,
So, INC committee and Gandhiji decided to launch a movement on 8 August 1942 named Quit India Movement from ग्वालियर टैंक मैदान. इंपॉर्टेंट है, कौन सी जगह थी आपकी, ठीक है. गांधी जी गेव द स्लोगन डू और डाई. चलिए. When was the Mahatma Gandhi arrested during the Quit India movement 1942? हाँ जी, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे महात्मा गांधी जी कब अरेस्ट हुए थे. बेसिकली आपसे डेट पूछी गई है यहाँ पे, तो कौन सी थी, 9 अगस्त 1942. ठीक है. ऑन 8 अगस्त 1942 द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन इन बॉम्बे, मोहनदास करमचंद गांधी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट द नेक्स्ट डे. ठीक है, 8 अगस्त को उन्होंने लॉन्च करा था और नेक्स्ट डे ही गांधी जी एंड नेहरू एंड मेनी अदर लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वो अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ओके. Okay, one time associated of Mahatma Gandhi broke off from him and launched a radical movement called self-respect movement. Who was he? तो कौन थे आपकी, एक समय महात्मा गांधी से जुड़े, उनसे नाता तोड़ लिया और स्वाभिमान आंदोलन नामक एक क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किया. वह कौन थे, तो कौन थे, ठीक है, कौन थे, E.V. रामास्वामी नायकर. In 1925, Periyar E.V. Ramaswamy founded the self-respect movement. It was aimed at achieving a society where backward castes to have equal human right. Which of the following is the correct chronological order of the establishment of party during Indian struggle movement? तो आपसे पूछा है, आप ये क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपको डेट्स पता होंगी. ठीक है, तो क्या है ये आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, जस्टिस पार्टी है, स्वराज पार्टी है. ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 होगी आपकी, मुस्लिम लीग 1900, ठीक है, और जस्टिस पार्टी और आपकी स्वराज पार्टी. ठीक है, स्वराज पार्टी होगी. चलिए देख लेते हैं ईयर आपकी. फाइन. इंडियन नेशनल मूवमेंट कांग्रेस कब है आपकी, कब बनी थी, 1885 में. मुस्लिम लीग 1906 हो गई आपकी. जस्टिस पार्टी कब होगी, 1917 हो गई. और स्वराज पार्टी कब होगी आपकी, 1923. द स्लोगन ऑफ वंदे मातरम वॉज द फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द स्लोगन ऑफ वंदे मातरम वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड ड्यूरिंग डैश मूवमेंट. तो वंदे मातरम स्लोगन कब अडॉप्ट किया था पहली बार, किस मूवमेंट में अडॉप्ट किया गया था, ये था आपका स्वदेशी मूवमेंट. ठीक है. The slogan of Vande Mataram was first adopted during Swadeshi movement that was a part of the Indian independence movement. This movement is also referred to as anti-Bengal partition movement. It took place between 1905 and 1911 when Lord Curzon partitioned the Bengal province into two. पार्टीशन ऑफ बंगाल से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, तो आप पहले की वीडियोस प्रेफर कर सकते हैं इस चीज़ के लिए. ठीक है. चलिए. द अर्लीस्ट नेशनलिस्ट टू कमिट पॉलिटिकल डेकाइड अ फीचर ऑफ द लेटर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट वॉज. राजनीतिक डकैतियाँ करने वाले सबसे पहले राष्ट्रवादी कौन थे, तो कौन थे आपके, ये ज्योतिबा फूले थे या फिर चापेकर ब्रदर थे या फिर वासुदेव बलवंत. तो कौन थे ये आपके, वासुदेव बलवंत. ठीक है. द अर्लीस्ट नेशनलिस्ट टू कमिट पॉलिटिकल डेकाइड कौन थे ये आपके, वॉज वासुदेव बलवंत. और कौन थे ये, वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविटी एंड रेवोल्यूशनरी हु सॉट इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश, वॉज मूव्ड बाय द plight of the farmers community during British Raj and believed that Swaraj was the only remedy for their ills. Who among the following played an important role in गदर पार्टी. गदर पार्टी इंपॉर्टेंट है, कैसे मूवमेंट हो गए आपके, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, लीग हो गई, और ये कमीशंस हो गई. मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में. ठीक है. हाँ जी, तो यहाँ पूछा गया आपकी गदर पार्टी. तो गदर पार्टी कौन है आपके, प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, कौन है, लाला हरदयाल. ठीक है. और इसके साथ साथ सोहन सिंह बकना भी याद रखना अगर ऑप्शन में आ जाए तो. Lala Hardayal played an important role in Gadar movement. The head office of the Gadar party was located, कहाँ पे है इसका हेड ऑफिस, सैन फ्रांसिस्को. इसको भी याद रखना है आपको. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. ओके, तो पासिंग ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कौन सा मूवमेंट कब हुआ, मतलब बेसिकली जब आपको ईयर पता होगा. सूरत स्प्लिट कब हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ, रोलेट एक्ट कब हुआ. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अभी करके आए, रोलेट एक्ट भी हमने अभी डिस्कस किया. सूरत स्प्लिट भी 1907 हो गया आपका. ठीक है. हाँ, तो ईयर देख लेते हैं, ईयर दिखा देती हूँ पहले आपको, एक बार क्वेश्चन हो जाएंगे फिर आपसे. सूरत स्प्लिट 1907 हो गया आपका. प्रेस एक्ट कब हो गया, 1910 हो गया. रोलेट एक्ट अभी पढ़ा था, 1919 हो गया. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तो बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं. ठीक है. अब इसे ऑर्डर में लगाना है तो इसे फटाफट ऑर्डर में लगा दो.
चलिए, ठीक है, फाइन। क्या हो जाएगा आपका ये आंसर? सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash joined the National Secular Society in 1874 and worked in the free thought and radical movement led by the Charles Wardlaw MP. डैश 1874 में नेशनल सेकुलर सोसाइटी में शामिल हुए और चार्ल्स वेडलॉफ एमपी के नेतृत्व में मुक्त विचार और कट्टरपंथी आंदोलन में काम किया। तो कौन थे ये आपके? किसने ज्वाइन किया था? तो ये थे आपके एनी बेसेंट। ठीक है, किसने ज्वाइन किया था? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ज्वाइन द नेशनल सेकुलर सोसाइटी इन 1874 एंड वर्क इन द फ्री थॉट एंड रेडिकल मूवमेंट लेड बाय द चार्ल्स बर्दर एमपी। ओके, नेक्स्ट है आपका द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हैड बीन लेड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बाय। हाँ जी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कौन लीड करा था? तो कौन करा था? ये थे आपके खान अब्दुल जफ़र खान। ठीक है, ओके। जफ़र खान वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल, द फर्स्ट ऑफ मेनी स्पेल्स ऑफ incursion he endured in British India and then in Pakistan, totaling 27 years. The defining moment for Ghaffar Khan and the Pakistan he led was the civil disobedience movement of 1930. The Swadeshi movement was launched. हाँ जी, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो किसके लिए शुरू किया गया था, कैसे था ये? एज अ प्रोटेस्टेड अगेंस्ट डिवीजन ऑफ बंगाल। स्वदेशी मूवमेंट, देखो स्वदेशी मूवमेंट की बात है। स्वदेशी मूवमेंट किस लिए स्टार्ट किया गया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था आपका। पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से ही लोग गुस्से में थे और उन्होंने क्या स्टार्ट किया था? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होने का मेन रीज़न क्या था आपका? एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिवीजन ऑफ बंगाल। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था किसके लिए? बंगाल के विभाजन के विरोध में। ठीक है, और कौन थे इस टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल? 1905। और कौन थे आपके? लॉर्ड कर्जन वायसराय थे इस टाइम पे। नेक्स्ट है आपका द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉ इन 1920 बिकॉज ऑफ। हाँ जी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस चीज़ के वजह से वापस ले लिया गया था? चौरा चौरी इंसिडेंट की वजह से। चलिए, ओके, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हैड बीन पर्टिकुलरली रिफ्लेक्टेड इन। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी कब देखी गई थी? किस मूवमेंट के टाइम पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखी गई थी? तो कौन सा था आपका? ये खिलाफत। और खिलाफत के साथ साथ कौन सा ले लें आप? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि दोनों के ही हिंदू मुस्लिम दोनों के ही मूवमेंट एक साथ यहाँ पे चल रहे थे। ठीक है, ईयर याद है? ओके, नेक्स्ट है आपका खान अब्दुल जफ़र खान, बेटर नोन एज फ्रंटियर गांधी। इंपॉर्टेंट है, किसको फ्रंटियर गांधी बोला जाता है? किसको? खान अब्दुल खान को। ऑर्गेनाइज द रेड शर्ट मूवमेंट, खुदाई खिदमत याद आ गया, इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस फॉर। किस लिए स्टार्ट करा था इन्होंने ये खुदाई खिदमत? रेड शर्ट वाला जो मूवमेंट था। ठीक है, क्या था ये आपका? हाँ जी, काउंटरिंग द कम्युनल प्रोपेगेंडा ऑफ द मुस्लिम लीग, या फिर स्टैब्लिश सेपरेट पाकिस्तान, या फिर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या था? सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए। खान अब्दुल जफ़र खान, better known as Frontier Gandhi, organized the Red Shirt movement in Northwest Frontier Province for social and religious reform. He was called the Frontier Gandhi. His followers were pledged to non-violence and they derived their popular title from the red color of their shirt. Zafar Khan advocated Pakistan, the concept of independence as Pakistan stayed down from both the Pakistan and Afghan frontier district. Okay. Who has been called the heroine of the 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट? हाँ जी, किससे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आपकी एनी बेसेंट हैं, सरोजनी नायडू हैं, या फिर अरुणा आसिफ अली हैं? तो कौन है ये आपकी? अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली अभी पढ़ के आ चुके हैं हम इनके बारे में। ठीक है, गांधी जी के एब्सेंस में किसने लीड किया था? इन्होंने ही लीड किया था। चलिए, ओके, वाई वॉज द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड? तो खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करने का मेन रीज़न क्या था वो मैं ऊपर भी आपको बता चुकी हूँ। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू टर्की। ठीक है, क्या था? तुर्की के साथ अन्याय का विरोध करने के लिए इंडियन मुस्लिम्स ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करा था।
ठीक है। सो ये आपके आज के 50 क्वेश्चंस थे एंड ट्रस्ट मी दिस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल टॉपिक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके रेज होते हैं और इम्पॉर्टेंट भी होता है। इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि देखो ये चीज़ हम पढ़ते रहते हैं, हमें आइडिया रहता है। तो मैं जस्ट ये बोलूँगी आपसे कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं एटलीस्ट वो गलती मत करके आइए उस चीज़ के लिए, ठीक है। स्पेशली बिहार जुडिशरी वाले बच्चे, बेटा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, पेपर क्लियर हो जाएगा। बस प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। एंड बी पॉजिटिव। इस टाइम रिलैक्स होने की ज़्यादा ज़रूरत है आपको और ज़्यादा से ज़्यादा बस प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, अपनी मेहनत पूरी रखो, बाकी जो होगा अच्छा ही होगा। फाइन। सो बाकी जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बता सकते हैं एंड प्लीज़ लाइक करें, ठीक है। लाइक करिए, कमेंट करके कोई प्रॉब्लम है कोई भी, इफ़ यू हैव लाइक इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको पढ़ाई नहीं हो रही है, जो भी आप प्रॉब्लम है कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल गेट अ सॉल्यूशन फॉर दिस। फाइन। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। ओके, टेक केयर, बाय बाय।